अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत में से होंगे। तो बस यहाँ पे हमारी सहरी की तैयारी शुरू हो गई है। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लूँ। सबसे पहले चाय तो मैंने पहले बना ली थी, तो बस अब मैं पराठे बनाने लगी थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि वानिया और रमदान भी जाग रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे सहरी के लिए। तो खैर मैं यहाँ पे पराठे जल्दी जल्दी बना रही थी कि मैं जल्दी से अपने काम ख़त्म करूँ। और मैं सारी रात सोती नहीं हूँ, सहरी तक जागती हूँ। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन यही है कि अगर मैं सो जाऊँ तो फिर मुझसे काम कुछ भी नहीं होता। तो मैं इसी तरह हर रमज़ान में यही रूटीन होती है कि मैं सहरी तक जागती हूँ। और साथ में वानिया भी यहाँ पे बैठी हुई है मस्तियाँ करने के लिए। और बस बाकी सब तो सो रहे थे। फिर मैंने रमदान को भी उठा लिया था कि जल्दी से हम लोग सहरी करें। तो जितने हो सकते थे मैंने पराठे बनाए कि हमने अपने हिसाब से। और गैस तो बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने अपने सारे काम निपटाना शुरू कर दिए कि मैं अपने काम जल्दी से ख़त्म करूं और फिर सहरी करूं। बस इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है, काम तो करने पड़ते हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी सहरी बनाई। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कुछ नगेट्स फ्राई किए थे मेरी सिस्टर ने। तो नाश्ता बस रेडी हो गया था। कुछ मैंने अंडे बनाए थे हाफ फ्राई, और वानिया भूतों की तरह बैठी हुई थी और रमदान नींद से उठा के मैंने उसको बिठाया है। तो चाय तो मैं ही सिर्फ पीती हूँ। उसके बाद मैंने अपने जल्दी जल्दी से बर्तन धोने स्टार्ट किए, ताकि जितना अजान का टाइम रह गया था तो मैंने कहा अपने काम सारे निपटा लूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन अपने धो लिए, जितने रमज़ान में बर्तन होते हैं। तो उसके बाद तो आप सभी को पता है जितने लोग काम करते हैं। तो यहाँ मेरे बर्तन सारे ख़त्म हो गए थे। खैर मैंने इतने बर्तन जमा नहीं किए थे। तो बस उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी कि मैं जल्दी जल्दी से किचन को भी क्लीन कर दूँ जितना काम है, क्योंकि फिर उठने के बाद इतना काम नहीं होता, क्योंकि फिर इफ्तारी की तैयारी करनी पड़ती है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सोचा कि किचन को साफ़ कर लूँ, और सब कुछ मैंने समेट लिया था एक साइड पे। और फिर मैंने जो जो चीज़ें थी उनको प्रॉपर अपनी जगह पे रखना शुरू कर दिया था। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कम से कम जो है ना बर्तन जो है ना गंदे होने दूँ, क्योंकि काम तो हमें ही करना पड़ता है, तो इस वजह से ज़्यादा मुश्किल ना हो। लेकिन हमारे घर में इतने अफराद नहीं हैं, जैसे कि मैं हूँ, आनिया है और मेरे हस्बैंड है। तो इतने यानी बर्तन तो गंदे नहीं होते। लेकिन मस्ट मुझे ये किचन की जो सफाई है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारा पूरा दिन जो है ना किचन में गुजरता है। तो मैं सोचती हूँ कि किचन जो है ना बिल्कुल क्लीन और नीट होना चाहिए, कि ताकि हम उठें और इफ्तारी की तैयारी करें तो हमें इतने सारे मसले ना हो। और मैं जो है ना यहाँ पे मैंने किचन जो है ना अपना बिल्कुल क्लीन कर दिया था, सारे काम ख़त्म कर दिए थे, और माशाल्लाह से सारे काम खैर खैरियत से हो गए। तो फिर मैंने अचानक से देखा कि वानिया वहाँ पे सो रही है, और फिर मैंने वानिया को अपनी जगह पे ठीक तरह सुला दिया। और यहीं पे हमारा छोटू सा मेहमान ये भी हमारे साथ सैरी करने के लिए जाग रहा था। तो मेरे हस्बैंड इसे यहाँ ले आए थे। ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह। अब तो बड़ा हो गया है। तो बस ये मुझे अच्छा लगता है इनके साथ जो है ना अपना वक्त गुजारना। तो इस तरह मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे अब्बू को अच्छी लगती थी, तो इसी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे अज़ान का टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पे अज़ान शुरू हो गई थी और मैं जल्दी जल्दी नमाज़ की तैयारी में लग गई कि जल्दी से नमाज़ पढ़ूँ। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ थोड़ी गई, क्योंकि मुझे सोना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना परिंदों को बाजरा दे दूँ, फिर जाके सो जाऊँ, क्योंकि ये भी बहुत काम होता है। फिर लेट उठते हैं, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और यहाँ पे मैंने इनके लिए थोड़ा बहुत बाजरा पहले से था, तो मैंने बाजरा इसमें डाल दिया था। फिर मैंने सोचा इसी बहाने फजर के बाद जो है ना नज़ारा देख लूँ। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी कबूतरों को दाना देने, क्योंकि फिर मुझे सोना था, तो इस वजह से। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, खैर बारिश हुई थी उसकी वजह से छत की सफाई तो नहीं हो पाई। और ये देखें माशाल्लाह से फजर के बाद जो है ना नज़ारा कुछ ऐसा होता है।
और बस अब मैं नीचे जाती हूँ और सोने की तैयारी करती हूँ और फिर अब मिलेंगे इफ्तारी के टाइम इंशाल्लाह। तो हमारे तोते भी अभी तक सो रहे हैं, लेकिन बस अब जाग जाएंगे क्योंकि इनकी भी शोरों की आवाज़ आएगी। लेकिन अब मैं जा रही हूँ सोने। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे इफ्तारी के टाइम। दुआ में याद रखिएगा। The next day. ये देखें, आज इनका भी रोज़ा है और ये तीनों बहन भाई किस तरह सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये ज़िंदा भी हैं या नहीं, लेकिन नहीं जनाब, ये देख सकते हैं। और यहाँ मैंने बनाई है मज़ेदार सी इमली की चटनी, जो अब हम पकोड़ों के साथ इंशाल्लाह इफ्तारी में खाएंगे। और अब मैं नीचे जाती हूँ और देखती हूँ सिस्टर ने क्या किया है, फिर वहाँ जाके मिलूँगी। और यहाँ पे सिस्टर ने बनाए हैं छोले, यानी चाट बनाई है, और यहाँ बन रहे हैं हमारे पकोड़े। और बाकी भी चीज़ें वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैं यहाँ फ्रिज खोल के देख रही थी क्या क्या है। तो फ्रूट चाट बना था, दही बड़े बने थे, मज़े की चीज़ें। और कल मैंने रात को सहरी के टाइम कढ़ाई बनाई थी, तो बस ये फ्रिज में पड़े थे। बाकी सिस्टर जो है ना पकोड़े फ्राई कर रही थी, तो जो थोड़े रह गए थे वो जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। और आपको पता है गैस जो है ना अचानक से कभी भी जा सकती है, तो मैंने जल्दी सिस्टर की थोड़ी बहुत हेल्प की। और अम्मी ने भी बनाई थी मज़ेदार सी चटनी, तो ये भी अच्छा लग रहा था, इसका भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ये हमारी इफ्तारी फुल रेडी हो चुकी है और टाइम भी काफ़ी कम रह गया है। जितना भी मिले, जो कुछ मिले, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा बरकत होती है और इतना खाया बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमदान लोग भी बैठ गए थे, दुआ कर रहे थे, और बस अज़ान बिल्कुल ही टाइम करीब था और अज़ान होना शुरू हो गए, तो मैंने जल्दी इफ्तारी। अब मैं ऊपर आ चुकी थी कि जल्दी कमरे की सफाई कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चों को सुलाना था। लेकिन ये तो सोते नहीं है, इनका मूड बस चले तो ये भी सहरी तक जागें। तो फिर मैंने जल्दी अपने काम जो है ना बाकी भी निपटाना शुरू किए। घर पे थोड़ी बहुत सफाई की, क्लीनिंग की, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें जो है ना फैला देते हैं। तो बस मैंने अपना काम ये भी ख़त्म किया। यहाँ पे मैंने लास्ट में अपने चाय गरम कर ली थी, और मैंने जो इमली की चटनी बनाई थी वो मैंने इसमें बना के रख दी, और जो बची है वो मैंने इसमें यानी रख दी है, ये कल काम आएगी। और बाकी जो है ना आखिर में बचे हैं बर्तन जो थोड़े बहुत, वो धोने। और अब मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद। नमाज पढ़ने के बाद आपको पता है नींद बहुत ज़्यादा आती है। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, इस वक्त टाइम हो रहे हैं 9:30 बज रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफ्तारी और सहरी हमारी दोनों बहुत अच्छी गुजरी, और फाइनली सारे काम ख़त्म हो गए। घर की सफाई भी मैंने कर ली, जितने कुछ थे बर्तन वगैरह वो सारे काम ख़त्म हो गए। और अब जो मेरी हालत है वो आप लोग को नज़र आ रही होगी। और वैसे ही अमूमन रमज़ान में जो है ना मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हूँ, शायद कैमरे के आगे इतना पता नहीं चलता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। और रमज़ान में तो और ज़्यादा जो है ना एक तरह की डाइट बन जाती है। तो अमूमन तो मैं सोती नहीं हूँ, यानी सहरी तक मैं जागती हूँ। अगर मैं सो जाऊँ तो फिर मुझे जो है ना मेरा दिल नहीं करता कुछ खाने पीने को, तो यानी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जागूँ सहरी तक। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे यानी थकावट सी महसूस हो रही है, या शायद मैंने आज कुछ ज़्यादा अफ्तारी में कुछ चीज़ें खा ली हों, ऐसे ही कुछ होगा। तो बहरहाल
आज की हमारी सहरी से अफ्तारी तक की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद तो इस तरह की वीडियो मज़ीद आगे बनाऊँगी, लेकिन रमज़ान में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बस इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये कह रही थी कि आप बलूची में यानी व्लॉगिंग करें, बलूची में वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं जो है ना कंटिन्यू करूँ बलोची और उर्दू में। लेकिन मैं जो है ना अपने आप को जो है ना इस तरह जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं हर इंसान की जो है ना अपनी अपनी एक यानी तरीका होता है। तो बलोची में जो है ना हम यानी घर का जो माहौल होता है बंदा बिल्कुल यानी फ्री होता है, तो मैं खैर कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ जो बलोची और उर्दू में दोनों में हो और आप लोग को बहुत मज़ा आए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बलोची में बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं अपने यानी बलोची में भी लास्ट में ये आप सबको ये कहना चाहूँगी कि वती मनी दुरो मरदुमा मनी गुआर बराता होती बाज बाज ख्याल बिकने। अगर कसे ये वीडियो पसंद भी ना गुरा मना ज़रूर बोगशे कि मैं बलूची है तो कभी होती व्लॉगिंग बेकना मना न लगी कि मैं बलूची है तो का सही व्लॉगिंग करना। तो बस हमें वजह अच्छे माँ बास कंफ्यूज बया न करना। तो बस जिनको समझ आई तो ठीक है, जिनको समझ नहीं आई तो प्लीज़ हंस दें। तो बस अल्लाह हाफिज़।